गुड इवनिंग दोस्तों, स्वयंपूर्ण फार्म्स पे आपका स्वागत है। आज 6 दिसंबर शाम के 5:30 बज चुके हैं। हम फार्म पे मतलब मैं अकेला फार्म पे आया हूँ आज, और मैं आफ्टरनून में आ गया था, लेकिन कुछ कर नहीं पाए क्योंकि हमें जाना था हमारे फार्म पे मिर्ची के पौधे लेने के लिए, टमाटर के और कुछ फूलों के पौधे लेने के लिए। तो हम जस्ट अभी वो लेकर आए हैं। और हमने जो लास्ट टाइम सीड्स डाले थे कैप्सिकम के, येलो एंड रेड कैप्सिकम के, उनको भी अभी थोड़े से स्प्राउटिंग हुई है। तो हमको दिखाते हैं अभी कि क्या क्या हुआ है फार्म पे पिछले 2 हफ्तों के बाद। और ये अपडेट है जो हमने लास्ट वीक में गार्लिक, मेथी, लहसुन, मेथी और कोतंबीर लगाई थी। यहाँ पे भी हमने कोतंबीर लगाया है पूरा पार्ट में। ये लहसुन लगाया हुआ है, या और आप एक कोतंबीर दे भी सकते हैं, कैसे आ रही है, इट इज़ टेकिंग इट्स शेप हियर। और ये पूरा मेथी का लगाया हुआ है हमने। प्योर ऑर्गेनिक मेथी, इस पे किसी भी तरह का कोई भी केमिकल हमने यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे पहले हमारा वो ग्रीन कलर का हमने बेड लगाया था, बट हमने उसको निकाल के ये 3 सेपरेट बेड बनाए। और यहाँ पे अभी हम लोगों ने मेथी का ही किया हुआ है। लास्ट टाइम जो मैंने कहा था काम हुआ नहीं है, ये शिफ्ट करेंगे इसको। और जो हम लास्ट वीक आए थे, आपने देखा होगा कि हमारे जो फूल थे वो नहीं थे गोकर्ण के इस बार, लेकिन बहुत सारे फूल हमें दिख रहे हैं। कल हम इनको लेके जाएंगे। थोड़ी यहाँ पर साफ़ सफाई करनी पड़ेगी हमें, ताकि हम सेपरेट कर सकें हमारे गोकर्ण के फूल को। ट्राई टू डू दैट एज़ वेल। हमें चेक करना है कि हमारे जो बनाना हमें 2 हफ्ते पहले देखे थे, क्या पूरी तरह से राइप हो चुके हैं और क्या हम उन्हें हमारे घर पे लेके जा सकते हैं। तो अभी तो दिख रहा है कि अब तक ये राइप नहीं हुए, कच्चे ही है, और शायद से और 1 हफ्ता लगेगा इनको लेके जाने के लिए। और जिस तरह का साइज़ और शेप है, सारे इलायची दिख रहे के लिए इलायची बनाना चाहिए बेस्ट। इसे कुछ सपोर्ट लगाना पड़ेगा, नहीं तो झाड़ नीचे गिर जाएगा। मुझे कल संदीप जी को बोल के यहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्टेटस ऑफ बनाना प्लांट 1, लेट्स गो एंड चेक द स्टेटस ऑफ प्लांट नंबर 2। पपाया जैसे बताया था मैंने गाइस, दे आर नॉट डूइंग वेल, बट आई विल शो यू समथिंग। एक रुत जाती है, जैसे रुत आती है, यहाँ पे नए फ्लावर्स आ रहे हैं। दैट मीन्स द न्यू फ्रूटिंग सीजन इज स्टार्टेड। और ये सारे फ्रूट हमें मिलेंगे खाने के लिए जून के आसपास। स्टेटस नंबर 2 ऑफ अ बनाना प्लांट 2। ये भी फ्रूट्स अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, दे आर गोइंग वेरी वेल। आई हैव टू फाइंड आउट कि इसको हम प्रोटेक्ट कैसे करें। अब तक खाने लायक नहीं हुए। इस पपाया पे कुछ नहीं है, ये जो 2 पपाया बचा है आई थिंक ये भी ख़राब हो रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। दिस इज डन। ये बनाना प्लांट अभी आ रहा है, बड़ा हो रहा है। ये पपाया प्लांट इज गॉन। This is growing, but yet to start any kind of fruiting or anything. But I think इसमें fruiting आने वाली है। और मेल पपाया प्लांट इज thriving और लास्ट लोग पे, तो वहाँ पे भी हमारे पास स्कोप है। मुझे कल एक काउंटिंग करनी है कितने जगह पे ऐसा है जहाँ पे हम और पेड़ लगा सकते हैं। और मोस्टली आई एम गोइंग टू हम कोकोनट के प्लांट्स लगाएंगे। जैसे यहाँ पे भी एक खाली हो गया है,
तो आई कैन प्लांट वी कैन डू प्लांटेशन ऑफ वन प्लांट ओवर हियर। और इस वाली ग्रास का हमें कुछ करना होगा और जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पीनट प्लांट करने हैं, तूर दाल प्लांट करनी है, तो उसके लिए हमें सारा चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। पपाया नहीं है, वी डोंट हैव इन पपाया। दोस्तों अब हम हमारे फार्म के सेक्शन 2 पे हैं और पिछले साल हमने जितने पेड़ लगाए थे वो बारिश में जो घास बढ़ी थी उसके कारण दिख नहीं रही ठीक से, लेकिन अगर आप देख पाएंगे तो सारे पेड़ अभी ठीक तरह से नज़र आ रहे हैं। शिंदे जी ने सारा ग्रास यहाँ का निकाल लिया है। भले ही उन्होंने ग्रास को कुछ किया नहीं है और मेरा उनको बार बार लेक्चर है कि आप घास को जलाएंगे नहीं, हम ग्रास को रखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये काजू का पेड़ ने अच्छा शेप ले लिया है वहाँ पे। ये ऑल स्पाइसेस है और ये भी कोई मसाले का पेड़ है हमारा यहाँ पे, उसने भी अच्छा शेप ले लिया है। दिस इज़ वन मोर स्पाइसेस दैट इज़ डन। वो हमारा कोकम का पेड़ है, येलो कोकम का, वो भी अच्छा है। ये हमारा सीताफल का पेड़ है, ये हमारा दालचीनी है, वहाँ पे जायफल है, वो पेरू है। मतलब सारे पेड़ अभी खिल के दिख रहे ठीक से और ऐसा लग रहा है कि मुझे इस लैंड को भी थोड़ा सा लेवलिंग करना है। बट अभी यहाँ पे जो भी करना होगा वो हाथ से करना होगा, बिकॉज यहाँ पे अभी जेसीबी नहीं आ सकता, वो फाइनल है अभी। ये हमारे अवाकाडो का प्लांट है, संतरा है। अवाकाडो के प्लांट हमने 4 लगाए थे और चारों के चारों अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। एक यहाँ पे है, 3 मुझे और ढूंढने पड़ेंगे, अभी याद नहीं आ रहा है कहाँ पे रखे। एक यहाँ पे है शायद से ये अवाकाडो, हाँ ये अवाकाडो ही है। ये मौसम्बी है, मतलब ऑल ऑफ देम आर डूइंग वेरी वेल। और अभी हमें इनको ध्यान रखना है। ये चंदन का झाड़ है हमारा, ये हमारा जामुन का पेड़ है, वन ऑफ माई फेवरेट, सबसे पसंदीदा। ये और एक हमारा अवाकाडो का पेड़ है, इसको ज़्यादा पानी मिला है बारिश में और इस थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया। दिस इज़ रामफल, ये हमारा रामफल का पेड़ है, अवाकाडो, ये और एक अवाकाडो। तो 4 अवाकाडो के पेड़ हमने यहाँ पे लगाए थे, सारे कर रहे हो। जो हमने गोकर्णी की क्रीपर्स लगाई थी उनको भी पानी शायद से ज़्यादा हो गया, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ रही। मैंगो और एक गोकर्ण का क्रीपर्स है, सर्वाइव कर रहे हैं, बट दे आर नॉट कमिंग एज वी वर एक्सपेक्टिंग देम टू ग्रो। बट वो शायद से बारिश का मौसम था, अभी हमें चेक करना पड़ेगा उसको और किस तरह से अच्छे से करते हैं। और ये सारा एरिया हमारा क्लीन हो चुका है, इसको एक साइड पे सारा ग्रास करके यहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ लगा देंगे। ये बाकी बचा है, इसको भी क्लीन कर देंगे। यहाँ पे एक सफरचंद का पेड़ हमने लगाया था, वो मुझे अभी कहीं दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ही था, इसको कट कर दिया गया है शिंदे जी की तरफ से, गलती हो गई है उनसे। शायद से घास काट से उनसे कट हो गया है और अभी फिर नहीं आएगा, मुझे नया लेके आना पड़ेगा। जैक फ्रूट,
और ये मैंगो, इस पे हमें स्प्रे करना है। और मैं अभी ऑर्डर करूँगा, नेक्स्ट वीक तक उस हमारा स्प्रे आ जाएगा। और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा हमारे अदरक, ये हमें मई में निकालने पड़ेंगे। और उसके बाद चेक करेंगे, आधे पार्ट में अदरक और आधे पार्ट में हल्दी हो गई। यहाँ पे कुछ भी करके इस साल ये काम करना ही है। लेट्स गो अप। तो सुबह सुबह अब तक धूप नहीं आई है, तब तक हमें लैंड प्रिपेयर करके ले रहे, जहाँ पे अभी हम लोग को आज मिर्ची के पौधे, झेंडू गेंदुए के फूल के पौधे, कुछ टमाटर के पौधे लगाने हैं। तो अभी लैंड ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुकी है, आप देख सकते हो। ओके, अब इस पे हम खाद का खाद ऐसे स्प्रेड करेंगे, थोड़ा पानी स्प्रेड करेंगे और फिर पौधे लगाएंगे। तो दोस्तों फाइनली हमारे घर के बाजू में जो हमारा एक प्लॉट हमने तैयार करवाया था वेजिटेबल्स के लिए, वहाँ पे फाइनली हमने आज वेजिटेबल्स का प्लांटेशन किया है। 203 साल से मेरी इच्छा थी कि इस प्लॉट को बनाऊंगा, यहाँ पे खाद वगैरह डालूंगा और कुछ प्लांटेशन करूंगा वेजिटेबल्स का। आज हमने फाइनली ये कंप्लीट किया है। मिर्ची, थोड़े टमाटर और थोड़े बैंगन और झेंडू के फूलों का हमने यहाँ पे प्लांटेशन आज कंप्लीट कर दिया। आप देख सकते हैं शिंदे जी फाइनल टच दे रहे हैं जहाँ पे वो लगा रहे हैं प्लांट्स को। और फिर से एक बार हम पानी का स्प्रे कर देंगे इसके ऊपर। और इसके बाद हम देखेंगे कि कैसा ये लैंड कैसे बिहेव करती है और क्या हमारा जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं पाता है। एक जो झाड़ बचा था बैंगन का, वो तो अच्छे से आया हुआ है, उसे बैंगन भी बहुत अच्छे से आए हुए हैं। तो होप करते हैं कि बाकी के भी सारे से अच्छे से आ जाए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो अभी सारा ये प्लांटेशन करके हो गया गाइस। कॉर्नर कॉर्नर में हमने झेंडू के फूल लगाए, फूल के पौधे लगाए और बीच में मिर्ची है। तो ये सारी मिर्ची हैं जो आप देख रहे हो। और टमाटर के प्लांट हमने एक लाइन में यहाँ पे लगा दिए। ये सारे टमाटर के प्लांट यहाँ पे झेंडू लगाया है। यहाँ पे भी एक झेंडू का लगाया हुआ है, उधर एक झेंडू है और बाकी बीच में हमने सारे टमाटर के प्लांट लगाए हैं। अभी भी हमारे पास कुछ 20 और होल्स बचे हुए जिसमें हमने जो शिमला मिर्च के बीज किए हैं उनको लगाने का प्लानिंग है। ये बीच में ही हमने एक बैंगन का पेड़ लगाया हुआ है, तो कहीं कहीं बैंगन भी लगा दिए हैं।
हालांकि हम खाते नहीं है, लेकिन अभी उन्होंने दे दिए तो हमने रखा दिया यहाँ पे। तो लेट्स सी अभी कैसे। तो आज के दिन का एक काम हमने कंप्लीट कर दिया है। गुड सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन।